आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। आज जिला कारागार में भाई दूज का पावन पर्व मनाने के लिए बहनें पहुंची। जिला कारागार के बाहर बड़ी लंबी लंबी कतार में बहनें दिखाई दी। जेल प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए थे। बंदियों और बहनों के लिए कुर्सी और टेबल लगाकर भाई दूज का पर्व मनाया गया। मिठाई और पूजा सामग्री भी जिला कारागार द्वारा उपलब्ध कराई गई। बता दें कि समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बंदियों को लगातार सरकार प्रयासरत है। वहीं जेल में प्रशिक्षण शिविर भी चलाए जाते हैं ताकि लोग हुनरमंद बने और आत्मनिर्भर होकर अपराध की दुनिया को अलविदा बोले। बहनों को बहुत ही दुख था और बहनों ने भगवान से प्रार्थना की कि अगली बार उनका भाई दूज उनके पर्व पर वो घर पर रहे। भाइयों से भी अपराध से दूर रहने की उन्होंने प्रार्थना की। भाइयों ने भी बहन को वचन दिया कि वो अपराध से दूर रहेंगे। जी कि ये खूब खुश हैं भाई, क्या करें। बढ़िया व्यवस्था बढ़िया व्यवस्था हो रही है यहाँ पर। अपने भाई साहब मिल चुके हैं या नहीं अभी? हाँ मिल चुके हैं भाई। टीका जो भाई दूज का जो टीका होता है वो कर दिया आपने? कर दिया। कहाँ है आपके भाई? हैं जय भाई मेरे जय। की बहुत अच्छी व्यवस्था रही है और बड़ी शांति से टीका हुआ है। सारे काम बढ़िया हो रहे हैं। हम जेल प्रशासन की ओर से बहुत आभारी हैं इस काम के लिए। एक साथ भाई बहन को बैठ करके हाँ मिलने का मौका दिया जा रहा है। बिल्कुल दिया गया है। यही व्यवस्था रहे होंगे कि जिला कारागार मथुरा में इस बार जो भैया दूज का पर्व है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और पूरा संपूर्ण प्रशासन जो है बड़ी तत्परता से लगा हुआ है। और बाहर भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए एक भीड़ के रूप में आ रही हैं। उनकी समुचित व्यवस्था हम लोगों ने इस बार की है। जैसा कि आपने देखा होगा कि 25 तारीख को माननीय कारागार मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी स्वयं कारागार पर आए थे और बंदियों के साथ दिवाली सेलिब्रेट किया था। तो कहीं ना कहीं वो मैसेज देने का यह प्रयास किया जा रहा है कि हमारी जो कारागार हैं वो सुधारात्मक गृह के रूप में स्थापित हो रही हैं। जैसा आपने अभी देखा होगा कि दिवाली पर बंदियों की बनाए वस्तुओं को भी हम लोगों ने होली गेट पे जन सामान्य की बिक्री हेतु लगाया था। तो कहीं ना कहीं कारागार को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और उसी के निमित्त हम लोगों ने आज भैया दूज का त्यौहार जो मनाया है, जो एक नकारात्मक शब्द है कि जो बाहर से लोग मिलने आते हैं, जो कारागार प्रशासन की या कारागार की जो छवि होती है उसको धूमिल करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। मथुरा के यमुना घाट पर यम द्वितीया पर स्नान करने वाले भाई बहन की लंबी भीड़ लगी। जहाँ भाई बहन ने मिलकर स्नान किए। कोरोना पर भारी रही आस्था सुरक्षा की दृष्टि से भी समुचित इंतजाम किए गए थे। बहनों ने भाई को टीका लगाकर उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगी। आपको बता दें कि भाई और बहन के परिवार की सलामती का त्योहार भैया दूज माना जाता है। भैया दूज पर मथुरा में यमुना स्नान का एक महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि भैया दूज के दिन श्री यमुना जी ने भाई बहन द्वारा एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोता लगाकर स्नान करने से मृत्यु के उपरांत यम यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। इसी आस्था को लेकर आज मथुरा के विश्राम घाट पर भाई बहन के पवित्र बंधन भैया दूज पर स्नान किया गया। स्नान के बाद बहन अपने भाई के माथे पर टीका लगाकर यमुना जी से प्रार्थना करती है कि उनके भाई की उम्र लंबी हो। देखिए, नगर निगम द्वारा प्राथमिक तौर पर जो साफ़ सफाई की व्यवस्था की जाती है वो तो की ही जा रही है। पूरी रात हमारे स्टाफ ने काम किया है। इसके अलावा यात्रियों की जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत पूरे में बैरिकेटिंग कराई गई है। और बैरिकेटिंग के साथ साथ कोई भी श्रद्धालु गहरे पानी में ना जा पाए उसके लिए 50 नावों की व्यवस्था की गई। वो इसलिए कि जहाँ बैरिकेड की गई उसके साथ साथ नाव लगाई गई है। इसके अलावा घूमने के लिए उन नावों के अलावा 4 स्टीमर की व्यवस्था की गई है। और पीएससी के जो स्टीमर हैं उनको जो मदद उनके द्वारा मांगी गई तेल के रूप में या किसी और रूप में वो उनको दी गई। खोया पाया केंद्र बनाया गया है, कंट्रोल रूम बनाया गया है और लगभग सभी घाटों पे हमारा स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है ये देखने के लिए कि किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या ना हो। महिलाओं को के लिए कपड़ा बदलने के लिए चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। और इसके अलावा 24 आवर्स हमारा स्टाफ यहाँ पे तैनात है और पुलिस और प्रशासन को सहयोग करने के लिए। मित्तल साहब, बात की जाए यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की तो कहाँ तक आंकड़ा पहुँच चुका होगा? और इस बार मैं लगभग मेरा ये तीसरा पर्व है और बड़ा पावन पर्व है। हम जिस शहर से आए वहाँ इस तरह के पर्व नहीं होते। इस बार बहुत उत्साह मुझे भी हो रहा है। इतनी भीड़ देख के लगता है कि कई लाख की संख्या में श्रद्धालु होगा इस समय।
वहीं चंदौली में सवारियों से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। परिवहन विभाग के अफसर इससे अनजान बने हुए हैं। जब घटनाएं होती है उसके बाद ही जिम्मेदारों की नींद खुलती है। जिला मुख्यालय के पास फर्राटा भरे जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा, जिसके बाद अभी तक ऑफिसर अनजान बने हैं। कहाँ से आ रहे हैं? जाएंगे, चंदौली जाएंगे। चंदौली जाएंगे। आपको पता है कि सवारी जो है लेके नहीं जाना है ट्रैक्टर पे? मना है। तब कहाँ लेके जा रहे हैं? कितने लोग हैं? ये सब घर ही का आदमी। घर ही के हैं तो एक्सीडेंट तो घर का भी हो सकता है ना। कितने भरे हैं? 15 आदमी। अभी कहाँ पे है, किस जगह पे है आप? चंदौली। क्या नाम है? हाँ, कहाँ जा रही हैं आप लोग? जामडी। अगली खबर चंदौली से है, जो जिलाधिकारी ईशा दुहन द्वारा फिरोजापुर चकिया स्थित निर्माणाधीन ITI भवन का निरीक्षण किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान कार्य की प्रगति धीमी पाई गई और मौके पर कम मजदूर कार्य करते हुए भी पाए गए, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए अधिक संख्या में मजदूर लगवाकर काम को तेजी से करवाने के निर्देश दिए। पूर्ण करने के निर्देश कवायदी एजेंसियों को दिए गए। उन्होंने मौके से ईंट, सीमेंट, सरिया आदि सामग्री का सैंपल लेकर टेक्निकल टीम को गुणवत्ता की जांच कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं एसपी ने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान पुलिस लाइन में बन रहे पुलिस क्वार्टर, एसपी ने भोजनालय का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही एसपी ने परिसर में साफ सफाई रखने के दिशा निर्देश दिए। अगले बार उन्होंने कहा कि महिला आरक्षियों की समस्याओं की जानकारी ली। एसपी ने महिला आरक्षियों की समस्याओं को जल्द से जल्द खत्म करने के निर्देश दिए। एसपी सतवाल अंतिल, एएसपी पश्चिमी रोहित मिश्रा ने इसका जायजा लिया। बाबा रघुनाथ दास बड़ी छावनी अयोध्या है, दिन लगा रहता है श्रद्धालुओं का तांता। यहाँ की विशेषता ये है कि जो भी यहाँ पर पीठाधीश्वर महंत जगदीश दास, वो कभी भी आज तक मंदिर परिसर से बाहर नहीं निकले और यहाँ पर हजारों लोगों की तादाद में प्रतिदिन भोजन प्रसाद का भी वितरण किया जाता है और गौ माता की सेवा होती है, संत की सेवा होती है, गरीब असहाय लोगों की भी सेवा की जाती है और जो भी यहाँ पर भोजन प्रसाद वितरण होता है उसको किसी से लेकर नहीं किया जाता। यहाँ के महाराज व्यवस्था करते हैं। आइए यहाँ के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। यहाँ के आए हुए श्रद्धालुओं से यहाँ की क्या विशेषता है और क्या क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध है, इसके बारे में जानते हैं। इस समय बड़ी छावनी परिषद श्री बाबा रघुनाथ दास जी की छावनी में हम आए हुए हैं। यहाँ की विशेषता जानने के लिए देखिए, आइए श्रद्धालुओं से बात करते हैं। मैं अजय कुमार सिंह, जिला संवाददाता, राजपथ टीवी से हूँ। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम संतोष कुमार सोनी है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सुजीतागंज बाजार सोहावल के रहने वाले हैं। अच्छा, आज यहाँ पे कोई विशेष काम था जो आए हैं? यहाँ हमको गुरु जी से दक्षिणा लेना था जी। हम उनके आज शिष्य बने हैं, हम उनके शिष्य बने और उनके दिशा निर्देश पे अपना जीवन व्यतीत करेंगे। जैसा कि आप बता रहे हैं गुरु दीक्षा लेना था, तो क्या आपको यहाँ क्या लगा आने पे आज? ये यहाँ का स्थान बहुत ही रमणीक है और यहाँ आने पर ऐसा महसूस होता है कि हमारी जो सारी क्रियाकलाप जो है, काम, क्रोध, मोह, लोभ है, उससे हम छुटकारा पा जाते हैं। यहाँ आने में बड़ी शांति मिलती है और बहुत ही रमणीक स्थान है। यहाँ सभी को लगभग आना चाहिए, सभी श्रद्धालुओं को आना चाहिए यहाँ। और यहाँ आपको हम और एक चीज़ बताना चाहते हैं, यहाँ का गुरु जी के शरण में लगभग 200 गाय हैं, 200 गाय हैं, उनकी सेवा होती है यहाँ। गाय के यहाँ सेवा बहुत अच्छे तरीके से होती है। यहाँ की विशेषता कुछ बताएंगे? यहाँ की विशेषता यह, जो हमारे महाराज जी हैं वो बहुत ही उदार और बहुत ही सीधे, बहुत अच्छे संत हैं। उनकी कृपा सब पे बरसती रहती है, सबको यहाँ जुड़ना चाहिए। ये यहाँ की विशेष विशेषता है और यहाँ पुरातन से चला आ रहा है और अच्छे अच्छे महाराज जी रहे, अच्छा रहा है। सब सत्संग, पूजा पाठ यहाँ प्रतिदिन होती है और एक साल में कम से कम 5 भागवत कथा होती है। अच्छे कथा वाचक आते हैं, अच्छी कथा होती है। अच्छा, एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे, क्या ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ के जो गद्दी पीठाधीश्वर होते हैं वो कभी गेट के बाहर नहीं निकलते हैं? यहाँ की ये विशेषता है, जो भी यहाँ गद्दी पे बैठता है, जो मुख्य गेट परिसर से बाहर कभी निकलता ही नहीं है। उसको इसी परिसर में रहना। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, बीमार होता है, तो शिष्य जो हैं दवा ले आते हैं, डॉक्टर आते हैं, यही परिसर के अंदर ही आश्रम में उनका इलाज चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। कभी भी कोई यहाँ से बाहर निकलता नहीं है।
अच्छा, आइए आपको हम यहाँ दिखाते हैं यहाँ की विशेषताएं। देखिए ये गौ माता यहाँ पे हैं जो कि इनकी सेवा यहाँ पे दूध के लिए नहीं सिर्फ गौ माता को मानने के लिए होती है। देखिए यहाँ का दृश्य। जैसा कि दर्शकों आपने देखा यहाँ की विशेषता के बारे में और देख भी रहे हैं। मैं अजय कुमार सिंह, जिला संवाददाता, राजपथ टीवी से। खबर प्रयागराज से है, जो प्रयागराज के सोराव थाना क्षेत्र के शिवगढ़ निवासी परिवार के 6 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और ड्राइवर समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। विद्यांचल देवी के दर्शन करने जा रहे एक ही परिवार के 9 लोगों की टवेरा गाड़ी पलट गई, जिसमें परिवार के ही 6 लोगों की मौत और एक ड्राइवर समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टवेरा गाड़ी के हैंडल लॉक टूटने से बड़ा हादसा हुआ। घायलों को उपचार के लिए स्वरूप रानी जिला अस्पताल लाया गया। अस्पताल लेट पहुंचते वक्त 14 वर्षीय न्यासा की बीच राह में ही मौत हो गई। 1.5 वर्षीय ओजस का मुंडन कराने विद्यांचल देवी जा रहा था पूरा परिवार। घटना की सूचना मिलते ही परिवार के लोग स्वरूप रानी अस्पताल पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए अफसरों को आदेश दिया और कहा कि युद्ध स्तर में हो रही कार्रवाई और घायल का भौतिक और सही उपचार और 4 में कोतवाली बरतने वालों पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने इस पूरी घटनाक्रम में शोक व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की घटना मानव समाज के लिए एक अत्यंत दुखदायी है। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय से डीएम और एसएसपी को तुरंत इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देने की बात कही गई और मौके पर उच्च अधिकारियों समेत स्वरूप रानी अस्पताल के प्रिंसिपल और दिन एसपी सिंह भी मौजूद रहे। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपथ टीवी, सबसे पहले भारत।